महाशिव और महाविष्णु के बीच युद्ध। देवी सती के दाह संस्कार के बाद भगवान शिव पूरी तरह शोक में डूब गया था। देवताओं और ऋषियों ने कितना भी प्रयास किया, वे भगवान शिव को उस दुख से बाहर नहीं निकाल सके। संहारक महादेव शिव अपने कर्तव्य भूलकर शोक में डूबे हुए हैं। कई वर्षों से वो ध्यान में लीन है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। चलो हम दोनों कैलाश चलते हैं और भगवान शिव को ध्यान से जगाते हैं, नहीं तो पूरा संसार में हाहाकार मच जाएगा। इस प्रकार ऋषिवर कुछ अन्य ऋषियों को साथ लेकर कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शिव कैलाश में ध्यान में लीन थे। हे महादेव, हम दोनों आपके दर्शन के लिए आए हैं। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए और हमें दर्शन दीजिए। हे स्वामी, कृपया करके आप ध्यान से जागिए। ऋषियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। ऋषिगण बार बार पीछे हट रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। इस बीच नंदी उन्हें रोक देता है। अरे क्या हुआ महर्षिगण, आप दोनों अचानक कैलाश में क्यों आए हो? महर्षिगण, भगवान शिव कई वर्षों से दुख में डूबे हुए हैं। हम सभी ने यहाँ इसलिए आए कि हम अपने दुख प्रभु को बता सके, व्यक्त कर सके। संसार पूरी तरह से निस्तेज हो गया है। त्रिदेवों में एक है, भगवान शिव अभी भी शोक में डूबे हुए हैं। इस धरती पर जो भी हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान शिव को हम लोग दुख से कैसे बाहर निकाले। सती देवी के दाह संस्कार के बाद भगवान शिव कई वर्षों से ऐसे ही है। जब तक आदि शक्ति दूसरा रूप धारण करके भगवान के पास नहीं आते, तब तक भगवान शिव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और हमारा दुख साझा करते हैं। उसके बाद और कुछ अन्य ऋषिगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं। क्या हुआ? आप सभी को मेरे पास यहाँ आने का क्या कारण है? क्या स्वामी आपको कुछ पता नहीं है? जब से सती देवी का दाह संस्कार हुआ है, भगवान शिव दुख में डूबे हुए हैं। उन्हें अब किसी की दुख की कोई भी परवाह नहीं है। महाशिव को उनके दुख से बाहर निकालने का समय आ गया है। उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। फिर इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पक्षी को अपने पास बुलाते हैं। प्रणाम स्वामी, मैं आपका बुलाने का इंतजार कर रहा था। स्वामी बताइए स्वामी, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं आपको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने वाला हूँ। देखिए, आपको जो कार्य देने जा रहा हूँ उसे तुरंत शुरू करो। वो कार्य क्या है प्रभु? आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पृथ्वी पर नागों का तुरंत संहार शुरू करो। भगवान शिव को सांप बहुत प्रिय हैं। यदि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह चुप नहीं बैठेंगे। कम से कम इस तरह से वह हलचल महसूस जरूर करेगा। भगवान विष्णु के इस वचन पर पक्षी गरुड़ नागों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। वह गरुड़ पक्षी एक एक करके ढूंढता है और सभी सांपों को मार देता है। कुछ नाग गरुड़ पक्षी से बचकर वासुकी के पास चले जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम सभी इतने डरे हुए क्यों हो? क्या आप नहीं जानते, भगवान विष्णु के पक्षी गरुड़ ने सांपों से बदला लिया है। उसने सभी सांपों को मारना शुरू कर दिया है। हम बचकर यहाँ आए हैं, आपको हमें बचाना होगा। क्या? गरुड़ पक्षी सभी सांपों को मार रहा है? अरे ये कैसे संभव है? चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसका सामना करता हूँ। यह कहकर वासुकी नाग गरुड़ की ओर बढ़ता है। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। आज तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना होगा। अरे हमारा गलती क्या है? आप हम लोगों को इस तरह से मार क्यों रहे हो? मेरा स्वामी मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं उनका आदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने स्वामी का आदेश पालन करूंगा। इस प्रकार गरुड़ पक्षी और वासुकी सांप के बीच भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में वासुकी और सर्प को बहुत चोटें आईं। वासुकी नाग मन ही मन इस प्रकार लंगड़ाता है। देखो, मैं पहले से ही बहुत घायल हो गया हूँ। अब मुझे तुमसे लड़ने का शक्ति नहीं है। अब मैं यहाँ पर रहूंगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। मैं अभी कैलाश पर जाता हूँ। भूलोक में होने वाला हिंसा के बारे में स्वामी को जानकारी देना होगा। ऐसा सोचकर वासुकी गरुड़ नामक सर्प से बचकर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। वह घायल अवस्था में कैलाश पहुंचता है। वह भगवान शिव के चरणों में गिर जाता है।
जो ध्यान में लीन है और फूट फूट कर रोने लगता है। स्वामी, आपको हमें बचाना ही होगा, कृपया करके हमें बचाइए। इस प्रकार वासुकी के आंसू भगवान शिव के चरणों पर गिरते हैं। भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। आप कौन हैं? आपके ऐसे हाल किसने किया है? मेरा नाम वासुकी है स्वामी, मैं नागों की राजा हूँ। भूलोक में बहुत ही विनाश हो रहा है स्वामी, आप ही इस विनाश से हमें बचा सकते हैं। विनाश? वो विनाश क्या है? पृथ्वी पर वास्तव में क्या हो रहा है, मुझे ठीक से बताओ। महाविष्णु के वाहन गरुड़ ने सभी सांपों से बदला ले रहा है। धरती पर जितने भी सांप और नाग है, सभी को एक एक करके मार रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया स्वामी, उससे युद्ध भी हुआ। मैं बुरी तरह से घायल होकर आपके पास आया हूँ स्वामी, कृपया करके नाग जाति को बचाइए स्वामी। इस प्रकार वासुकी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव गरुड़ से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव तुरंत वासुकी को लेकर गरुड़ के पास जाते हैं। गरुड़, अब क्या कर रहे हो? अब सांपों को क्यों मार रहे हो? उन्होंने क्या गलत किया? क्या हुआ, क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है स्वामी, मैं तो बस अपने प्रभु का आदेश पालन कर रहा हूँ। मेरा स्वामी महाविष्णु ने मुझे जो भी कहा है मैं वही कर रहा हूँ। यह कहकर गरुड़ पक्षी वापस लौट आता है और नागों को मारना शुरू कर देता है। यह सब देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव भी गरुड़ पक्षी से युद्ध करने लगते हैं। यदि आप इसी प्रकार नागों पर अत्याचार करते रहेंगे तो मैं चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखेंगे। यह कहकर भगवान शिव अपने धनुष से गरुड़ पक्षी पर बाण चलाते हैं। हे स्वामी, कृपया करके मुझे बचाइए, कृपया करके मुझे बचाइए स्वामी, मेरा पूरा शरीर घावों से भर गया है स्वामी। अरे क्या हुआ गरुड़? ये सारी चोटें एक साथ कैसे आया? जैसे आपने कहा था स्वामी, आपके आदेश पर मैं पृथ्वी पर गया और सांपों को मारना शुरू कर दिया था। फिर नागों की राजा वासुकी से मेरा युद्ध हुआ। वो चोटिल होकर कैलाश में गया और भगवान शिव से प्रार्थना किया। फिर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित होकर अपने तीर से मेरे शरीर पर वार किया। मैं अपने जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। भगवान शिव मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया है। इस प्रकार गरुड़ पक्षी को खोजते हुए भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पास आता है। हे गरुड़, तुरंत मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। आज अब निश्चित रूप से मेरे हाथों मरोगे। स्वामी, मैंने आपकी बात पर यह सब किया है कि प्रिय महादेव को धैर्य रखने के लिए कहिए और मुझे बचाइए। देखिए महादेव, आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। वास्तव में जो हुआ वह यह है। महाविष्णु ने बताना प्रारंभ किया कि वास्तव में क्या हुआ था। तो महाशिव ने यह कहा, देखो, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे पहले उसे मारना है। तुरंत रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं अपने वाहन गरुड़ को मारने के लिए सहमत नहीं हूं। वह जो भी काम किया है वो कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने नागों को मारा, इसलिए मुझे उसे मारना ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव भगवान विष्णु से बहस करने लगते हैं और इस तरह धीरे धीरे भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए, यदि आप अपना वाहन मुझे नहीं सौंपोगे तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। यदि आप मेरे वाहन को छूने की कोशिश करते हो तो आपको ही पहले मुझे मारना होगा। इस प्रकार दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के कारण सृष्टि में अशांति जारी है। ऋषि मुनि सभी मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाते हैं। कृपया करके शांत हो जाइए, आप दोनों की क्रोध के कारण पूरे संसार की विनाश हो रहा है। इस प्रकार ऋषियों की प्रार्थना से भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। देखिए महादेव, मुझे पहले आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहन है। जब से सती देवी का निधन हुआ है तब से आप लोगों को भूल गए हो और शोक में डूबे हुए हो। हमने सोचा कि हमें किसी तरह आपको इस दुख से बाहर निकालना ही होगा। इसीलिए मैंने अपने वाहन गरुड़ को नागों को हानि पहुंचाने के लिए कहा। जैसा कि मैंने कहा, उसने नागाओं को मारना शुरू कर दिया। इसीलिए आप परेशान महसूस करके बहुत क्रोधित हो गए हो। वास्तव में हमने यह सब आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए ही किया है स्वामी। यह कहकर भगवान विष्णु सभी मृत सांपों को जीवित कर देते हैं। मुझे खेद है, मैंने अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता गया, सब कुछ भूलकर। फिर मैं आपके साथ युद्ध करने चला आया। कुछ गलतियां मेरा भी थीं। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु एक हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपनी महान बुद्धि से परम सत्ता में परिवर्तन लाते हैं। एक गांव में कल्याणी नाम की एक महिला रहती थी। कल्याणी बहुत धनी महिला थी, लेकिन बहुत बड़ा कंजूस थी। वह बेफालतू एक भी रुपया खर्च नहीं करती थी। वह हमेशा पैसा छिपाकर रहती थी।
वह किसी भी प्रकार दान भी नहीं करती थी। मैं बहुत खुश हूँ भवानी। मैंने हाल ही में बहुत सारी संपत्तियाँ खरीदी है, बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ भी खरीदी। अरे कल्याणी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तुम इतनी अमीर महिला हो, कुछ भी खरीद सकती हो, तुम्हारा जब मन करे खरीदो। तुम्हारा तो अपना कोई परिवार भी नहीं है। हाँ, दरअसल मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। इतना ही, जाओ, तुम्हारे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। हाँ कल्याणी, तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चों के आने का समय हो गया है। मैं जल्दी घर जाती हूँ, वरना मुझे नहीं देखेंगे तो वो लोग चिल्लाने लगेंगे। इस प्रकार भवानी कल्याणी का घर छोड़ देती है। कल्याणी ऐसा सोचती है, नहीं, इन लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इन लोगों को घर पे आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मेरे पास रहे इतने सोने और पैसे को देखकर वो लोग चौंक जाएगी। इसीलिए कल्याणी अपनी दोस्त भवानी को अब घर नहीं आने देने का फैसला करती है। दूसरी ओर गांव का सरपंच रामैया अपने अनुयायियों के साथ कल्याणी के घर आता है। क्या बात है, आप ऐसे क्यों आए? क्या मुझसे कुछ बात करनी है? अरे कल्याणी दीदी, हम सब आपसे बात करने आए हैं। वैसे भी आप तो बहुत ही पैसे वाले हो। आपके पति भी बहुत पैसा कमाया होगा। आपके पास संपत्ति भी बहुत सारा है, और यहाँ तक कि आपके पास नारकेल और आम की बगीचा भी है। इतने सारे बगीचा से भी तो पैसा कमाते होंगे। हाँ, ये सब तो सच है, लेकिन आप ये सब क्यों कह रहे हैं? जल्दी से बताइए, आप क्या सोच रहे हो? बताइए। देखिए दीदी, हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर आप जैसे अमीर लोग हमारी मदद करोगी तो हमारे गांव को हम बेहतर बना सकते हैं। वैसे भी दीदी, आपका तो कोई परिवार नहीं है। इसका मतलब है आपका कोई बारिश भी नहीं है। अगर आप कुछ पैसा दान करते हो तो उस पैसे से हमारी गांव की विकास कर सकते थे। जब रामैया यह कहती है तो कल्याणी आश्चर्यचकित हो जाती है। कल्याणी मन ही मन यही सोचती है, अरे, ये सब लोग मेरे पास आकर पैसे मांग रहे हैं। मैं किसी को 1 रुपया भी दान नहीं कर सकती। सच तो ये है, मेरे कोई संतान भी नहीं जो इस संपत्ति का अधिकार उसे मिलेगा। फिर भी जब तक मैं मर न जाऊं, 1 भी रुपया किसी का नहीं हो सकता। मुझे कुछ और करना होगा। कल्याणी मन ही मन यही सोचती रहती है। अरे क्या बात है, आप किस बारे में इतना सोच रही हो? अगर आप दया दिखाएंगे तो हमारे गांव को हम बेहतर बना सकते हैं। किसने कहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं है? मेरी एक बेटी है, उनके 2 बेटा बेटी भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैंने उन्हें दूर शहर में भेज दिया है। वे निश्चित रूप से जल्द ही यहाँ आएंगे। ये सारी संपत्ति मेरे पोते पोतियों का ही है, इसीलिए मैं ये संपत्ति आपको दान नहीं कर सकती। चाहो तो 100-200 रुपया दे सकती हूँ। कल्याणी गांव में हर किसी को यही बताती है। गांव के बुजुर्ग रामैया को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। रामैया मन ही मन सोचता है, गांव के सभी लोग कहते थे कि कल्याणी बहुत ही कंजूस है। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सच में ये बहुत ही कंजूस है। इस कल्याणी को मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हो? हमने सुना है आपकी कोई बेटी है और पोता पोतिया भी है ना? हम उन्हें हमारे गांव में आमंत्रित करने चाहते हैं। हम आपके पोता पोती से मिलना चाहते हैं। कृपया करके आप उसे हमारे गांव में बुलाएंगे? रामैया कल्याणी को यह बात बताती है और गांव वालों को लेकर वहां से चली जाती है। इस रामैया ने क्या किया? मैंने उनसे झूठ बोला कि ताकि संपत्ति कहीं दान करनी ना पड़े। अब मेरा बोला हुआ झूठ मुझ पे ही तो भारी पड़ गया। मैं अब अपनी अनुपस्थित बेटी कहाँ से लाऊं? मेरी कोई बेटी नहीं है तो मेरे पोते पोतियाँ कहाँ से आएंगे? कल्याणी डरी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। इस तरह कल्याणी डर जाती है। देखो भवानी, ये सच है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे पैसों से कितना प्यार है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है कल्याणी, तुम चिंता मत करो। मैं कल अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ मेरे कई परिचित लोग हैं। मैं उनमें से एक परिवार चुनकर तुम्हारे पास भेजूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे परिवार के सदस्य होने का नाटक करे। इस तरह मदद करने के लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। हाँ भवानी, मैं अवश्य दूंगी। तुम तुरंत कुछ करो। कल्याणी अपनी सहेली भवानी को इसके बारे में बताती है। कल्याणी भवानी से यही कहती है। अगले दिन भवानी अपने गृहनगर चली जाती है।
मुझे नहीं लगता कि मुझे वास्तव में कल्याणी की मदद करनी चाहिए। उसे और अधिक समस्या होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। लेकिन कल्याणी जो कहती है वह बिल्कुल नहीं करती। इस प्रकार भवानी अपने पैतृक घर में आराम से रहती है। देवी पार्वती, विनायक और कार्तिकेय यह सब देख रहे हैं। कल्याणी को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलो बच्चों, कल्याणी को सबक सिखाए। इस प्रकार देवी पार्वती, भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे साधारण लोगों में बदल जाते हैं और कल्याणी के घर के दरवाजे पर तुम दस्तक लोग आ देते गए? हैं। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इसलिए कल्याणी परिवार को अंदर ले जाती है। लो, ये रेशमी कपड़े पहन लो। चलो हम सब गांव में चलते हैं। देखिए माँ, मैं केवल 1 सप्ताह तक ही आपकी बेटी होने का नाटक कर सकती हूँ। उससे पहले आप हमें खाना खिलाइए, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। ठीक है, मैं खाना दूंगी। असल में मैंने कुछ भी नहीं पकाया है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या खाना है? ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम गणेश है और उसे लड्डू बहुत पसंद है। ये मेरा सबसे छोटा बेटा, उसका नाम कार्तिक है, उसे सूजी का हलवा बहुत ही पसंद है। और मेरा नाम आपको पता चल जाएगा, मेरा नाम पार्वती है और मुझे पुलिहोरा पसंद है। जाइए तुरंत ये सारे व्यंजन बनाइए। पार्वती देवी के यह कहते ही कल्याणी रसोई घर में चली गई। सारे व्यंजन तैयार करके वापस ले आई। इसीलिए कल्याणी उन्हें वे सभी व्यंजन परोसती है। बर्तन कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। अरे, इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? मैंने आंखें बंद की और खोली तो सब कुछ खत्म हो गया इतना जल्दी। माँ, हमें बहुत भूख लगी थी, यही कारण है कि कुछ ही सेकंडों में खाना खत्म हो गया। ठीक है, मुझे वो रेशमी कपड़े दीजिए, पहनकर गांव में भी जाना है ना। इस प्रकार देवी पार्वती, विनायक और कार्तिकेय को खूबसूरती से तैयार किया जाता है। कल्याणी उन सबको लेकर रामैया के पास जाती है। अरे कल्याणी दीदी, क्या ये आपके परिवार के सदस्य है? क्या ये लड़की आपकी बेटी है जिसके बारे में आप उल्लेख किया था? ये लड़की तो बहुत ही सुशील और सुंदर है। आपके मरे हुए पति और आपके शकल से आपका बेटी का कोई मेल नहीं है। मेरी बेटी ऐसे ही है। क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? सारी संपत्ति उसकी है। क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? क्या आप सारा पैसा मुझे और मेरे बेटों को देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद माँ। रमैया बाबू, आप तुरंत एक वकील को बुलाइए। माँ अभी संपत्ति लिख देंगी, है ना माँ? ये शब्द सुनकर कल्याणी डर जाती है। हाँ ठीक है बहन, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। इसीलिए रामैया ने एक वकील को भी बुलाया। कल्याणी जनजाति हमेशा भयभीत रहती है। अरे, मैं तो पूरी तरह फंस गई हूँ। ये भवानी कहाँ गई? अभी तक गांव से वापस क्यों नहीं आई? कल्याणी मन ही मन यही सोचती रहती है। तभी भवानी गांव में प्रवेश करती है। भवानी देखो ना, ये महिला पूरा संपत्ति उसके नाम में लिख देने को कह रही है। अरे कल्याणी दीदी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना सादा बेटी को औरत क्यों कह रही हो? ये महिला कौन है कल्याणी? आपका रिश्तेदार है क्या? अरे, तुमने ही तो इस लड़की को यहाँ भेजा है। तुमने कहा था ना, एक ऐसी लड़की को भेजूंगी जो मेरी बेटी होने का नाटक करेगी। नहीं कल्याणी, मुझे नाटक करने के लिए कोई नहीं मिली, इसीलिए मैंने किसी को नहीं भेजा। मैं नहीं जानती ये महिला कौन है। क्या तुम नहीं जानती कि ये औरत कौन है? अरे, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई और मेरे संपत्ति क्यों मांग रही हो? इस तरह वहां अराजकता होती है। देवी पार्वती मुस्कुराती हैं और अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ तक कि विनायक और कार्तिकेय भी अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या अब तुम समझ पाए कि मैं कौन हूँ? देवी पार्वती को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। दूसरों का भला किए बिना बचाया गया धन एक दिन दूसरों के हाथों में चला जाएगा। इसके वजह यदि आप उस धन का उपयोग अपने हाथों से अच्छे कामों के लिए करेंगे तो वो पुण्य के रूप में आपकी रक्षा करेगा। मैं आपको और इस गांव के सभी लोगों को इस मामले की जानकारी देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं समझ गई माँ, मेरी गलती क्या थी। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि जीवित रहते हुए पुण्य काम करना चाहिए। मैं अब अपना पैसा खर्च करूँगी और गांव को बेहतर बनाऊंगी। इस तरह कल्याणी में भी बदलाव आएगी।
उसके बाद देवी पार्वती गांव में सभी को आशीर्वाद देती हैं और अपने बेटों के साथ वहां से गायब हो जाती हैं और कैलाश चली जाती हैं।